बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिभुज ट्रायंगल्स, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले आपको एक वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से संबंधित जो भी आपके एग्जाम्पल्स थे, जो थ्योरम से संबंधित एग्जाम्पल थे, बीपीटी थ्योरम हमने आपको कराई थी, थेल्स प्रमेय हमने आपको सॉल्व करा दी थी। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज के जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों पर। 2 लेक्चर्स इसके भी आपके लिए लेकर आऊंगा। देखिए, क्वेश्चंस की संख्या इसमें अधिक है, तो इसलिए हम 2 लेक्चर्स इस एक्सरसाइज के बनाने वाले हैं, लेने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का जो सेशन रहेगा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आइए देखिए, यहाँ से आपसे कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, 5 से 6 नंबर का इस चैप्टर से आपका प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 प्रश्न हमने आपके सामने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में भी मैं करा चुका था। आज हमारा ये त्रिभुज सेक्शन का दूसरा लेक्चर रहने वाला है। आइए इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें रेखा डीई बीसी के समांतर है। एडी अनुपात एबी इक्वल टू दिया गया है 1:3। तो एसी और एसी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो एई का मान आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले एक ट्रायंगल आपके लिए लेते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा क्या, एबीसी। एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल एबीसी में डीई रेखा जो है वो आपकी क्या है, बीसी के समांतर है। तो मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक डीई भुजा है या डीई रेखा है जो बीसी के कैसे है, समांतर खींची गई है। अब देखिए आपसे क्या कहा गया है, एसी का जो मान दिया गया है प्यारे बच्चों वो 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि एई का मान कितना रहने वाला है, ये एई की वैल्यू की बात कर रहा है। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा, आपने कल इस तरीके के कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हल किए थे। आइए आज इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर आप अगर बात करेंगे तो डीई जो रेखा है वो किसके समांतर रहने वाली है, बीसी के समांतर रहने वाली है। और अनुपात आपको दिया गया है, डीई अनुपात क्या दिया गया है, ए बी बराबर कितना दिया है, 1:3 जो है वो आपको दिया गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, ए डी बटे ए बी इज इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। ये आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, जब डीई रेखा है बीसी के समांतर है, क्या जो डीई रेखा है हमारी वो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। तो हम क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। और थेल्स प्रमेय की सहायता से अगर हम बात करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए जरा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर एडी बटे ये हमारा ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू, इसे लिख सकता हूं क्या, ए बटे ए सी लिख सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस कराए थे वो आप उसे नोट डाउन करिएगा। और उसके बाद अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एडी बटे ए बी की बात करते हैं तो ये आपका दिया गया 1/3 इक्वल टू एई का मान आपको निकालना है। और आपको एसी का जो मान दिया गया है प्यारे बच्चों वो 4 दिया गया है। कैसे का गुणा कर लीजिए, क्रॉस गुणा करते हैं तो 3 बराबर हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। तो एई का मान अगर निकालते हैं तो ये आपका कितना जाएगा, 4/3, या हम इसको लिख सकते हैं एई बराबर 1.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका निकल कर आएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना है, सॉल्व करना था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किस तरीके का क्वेश्चन है, बात करते हैं। लिखा है चित्र में एडी जो है वो वीएसी की समद्विभाजक है। जो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में जो एडी रेखा है प्यारे बच्चों, जो एडी रेखा है वो कोण बी ए सी की समद्विभाजक है, यानी कोण ए को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका मतलब आपका ये रहता है। आगे कहता है तथा AB का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। AB भुजा का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और AC भुजा का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तथा BD 3 सेंटीमीटर
और तो हमें क्या करना है, डीसी का मान फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे, आइए बात करते हैं। अगर यहां पर बात करें, सॉल्व करें, क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें, तो देखिए क्या कंडीशन बनने वाली है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, चूंकि चूंकि एडी कोण बी ए सी की समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है। तो आप समझ जाइए समद्विभाजक है, तो मैं यहां बात करने वाला हूं एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा क्या, सी ए डी। ये आपका क्या होगा, बराबर हो जाएगा एंगल। ठीक है जी हाँ, आपका बराबर हो जाएगा। और मैं आपसे यहां बात अगर करूं, यहां पर अगर बात करूं क्या, कोण बी डी ए, बी डी ए इक्वल टू क्या होगा, कोण सी डी ए हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दो एंगल समरूप, दो एंगल बराबर हो गए। अब जब भी किसी दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर होते हैं तो है त्रिभुज जो है डबल ए समरूपता से, कौन कौन समरूपता से क्या होता है, आपका समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः अतः डबल ए समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज, समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ए समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, सी डी ए। ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं, इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में क्या होता है, एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है जो सेम होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे बी डी लिख सकता है, और ये हो जाएगा ए सी बटे डी सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मान रखते हैं, तो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 5/x हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर लीजिए या फिर इसे सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। सो सी डी का जो मान आ जाएगा प्यारे बच्चों वो 2.5 सेंटीमीटर रहने वाला। कितना रहने वाला है, 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो 2.5 सेंटीमीटर रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा आपका, प्रश्न नंबर रहने वाला है, कितना रहेगा, प्रश्न नंबर 3 रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में भी आता है। और मैं बात करूंगा ये क्वेश्चन जो है वो आपके 2025 के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला है। देखिए लिखा है, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए टी। ये क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2 से 3 बार आपका आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, आपने देख लिया है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो दिया गया है, आप जानते हैं यहाँ पर एक आकृति आपको दी गई है, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले इसकी। सबसे पहली कंडीशन जो रहने वाली है प्यारे बच्चों, मैं यहां से बात करने वाला हूं क्या, एल एम जो है, एल एम जो है वो समांतर है किसके, सीबी के है। ठीक है, चूंकि एल एम समांतर है किसके, सीबी के, यानी एल एम जो रेखा है वो सीबी की समांतर है। तो यहां से आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो किस तरीके से आप करने वाले हैं, जरा देखिएगा। थेल्स प्रमेय अगर लगाएं, अगर हम इधर बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर यहाँ इस ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ए एम बटे क्या, ए एम बटे एम बी। ए एम बटे क्या लिख दिया हमने, एम बी लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल बटे एल सी हो जाएगा। ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है। क्या कर देना है, इसका व्युत्क्रम करेंगे। जब इसका व्युत्क्रम आप करेंगे तो यहां लिख सकते हैं क्या, व्युत्क्रम
करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है इसे उल्टा करने पर, तो उल्टा जब करिएगा तो ये हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, एम बी बटे ए एम बराबर एल सी बटे ए एल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब आप दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो क्या कंडीशन बनेगी जरा देखिए, यहां पर हो जाएगा क्या, एम बी बटे ए एम प्लस वन इक्वल टू एल सी बटे ए एल प्लस वन हो जाएगा। अब क्या करिए, यहां पर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो जब यहां एलसीएम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी लिख सकता हूं, ए एम प्लस क्या लिख सकता हूं, एम बी लिख सकता हूं, इक्वल टू ऐसे ही करके यहां पर आपको करना ए एल, तो लिख सकता हूं क्या, ए एल प्लस एल सी लिख सकता हूं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कंडीशन आपकी बनी, किस तरीके से आप यहां आगे सॉल्व करेंगे। ए एम प्लस एम बी की बात करते हैं तो ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बटे में क्या है आपका, ए एम है, क्या है, ए एम है, इक्वल टू, फिर क्या लिखा है, ए एल प्लस एल सी है, ए एल प्लस एल सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एल प्लस एल सी को हम लिख सकते हैं ए सी, क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए एल हो जाएगा। एक बार इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, पुनः से व्युत्क्रम करते हैं, तो व्युत्क्रम करने पर तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा, ए एम बटे क्या, ए एम बटे ए बी, सॉरी ए एम बटे क्या, ए बी बराबर हो जाएगा ए एल बटे ए सी। इसे हम कंडीशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं। ये अभी हमारा ऊपर वाले पार्ट के लिए ये यहां पर हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे किस तरीके से, जरा देखिए। चूंकि यहां पर आप फिर देखिएगा क्या, चूंकि आपसे कहा गया है क्या, एल एन जो है वो समांतर है किसके, सी डी के, एल एन जो है वो समांतर है किसके लिए, सी डी के लिए। तो अब यहां पर बात करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा ए एन बटे एन डी हो जाएगा, ए एन बटे एन डी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल बटे एल सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करिए, इसका व्युत्क्रम कर लीजिए, क्या करना है आपको, व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम जब करते हैं देखिए क्या बनेगा, व्युत्क्रम करने पर तो ये आपका बन जाएगा क्या, एन डी बटे ए एन इक्वल टू एल सी बटे ए एल। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है, क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब आप दोनों पक्षों में इसमें एक जोड़ देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो प्यारे बच्चों क्या कंडीशन बनेगी, एन डी अपॉन ए एन प्लस वन इक्वल टू एल सी बटे ए एल प्लस वन। सॉल्व करिए एलसीएम लेकर, तो एलसीएम आएगा क्या, ए एन प्लस एन डी लिख सकता हूं मैं से, ए एन प्लस एन डी इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं ए एल प्लस एल सी बटे क्या, ए एल। अब देखिए ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, अपॉन में क्या रहेगा, ए एन रहेगा, इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए सी बटे ए एल। अब इसको एक बार व्युत्क्रम कर दीजिए। जब आप इसके व्युत्क्रम की बात करते हैं, व्युत्क्रम करने पर तो जब व्युत्क्रम करेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा क्या, ए एन बटे ए डी इक्वल टू ए एल बटे ए सी। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की अगर बात करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करते हैं, क्या है, ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी। तो यहां पर अगर ए एल बटे ए सी दोनों इक्वेशन में बराबर है और दोनों की कंडीशन बराबर है, तो कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ए एम बटे ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए एन बटे ए डी हो जाएगा। यही हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, ए एम बटे ए बी बराबर हो जाएगा क्या, ए एन बटे ए डी। ये आपका प्रूफ हो जाता है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरीके से आपका ये प्रश्न सॉल्व होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना
अगला प्रश्न देखिए, आगे चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दो प्रश्न लिखे हुए हैं। आइए इन प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, लिखा है चित्र में एडी BAC की समद्विभाजक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके का प्रश्न अभी हम आपको सॉल्व करा चुके थे। ये उसी कंडीशन पर प्रश्न आपका रहने वाला है, उसी कंडीशन पर आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए बात करेंगे, सबसे पहले से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा आप लोग भी और हम भी यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में अगर बात करें दो त्रिभुज यहां मान लेते हैं तो आपके दो त्रिभुज बनेंगे। तो दो त्रिभुज अगर हैं तो यहां पर क्यों आपके दिया गया है, चूंकि AD कोण BAC की क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है ना, इस समद्विभाजक अगर है तो आप बता सकते हैं क्या, कोण VAD बराबर हो जाएगा क्या, CAD, ये एंगल बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि BDA बराबर हो जाएगा कोण CDA, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि हाँ ये एंगल बराबर रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ बता सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ सॉल्व करा सकते हैं। तो देखिए इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो आगे अगर हम बात करें समद्विभाजक है तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो त्रिभुज जो है वो आपका सॉरी हाँ हो जाएगा क्या, VAD, क्या VAD समरूप त्रिभुज हो जाएगा CAD, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग कर लीजिए, क्या हो जाएगा, AB बटे BD बराबर AC बटे DC, ये आपका हो जाएगा। यहाँ मान रख दीजिए, AB का मान क्या है, 2 है, BD का मान क्या है, 1.5 है, इक्वल टू 3.8 अपॉन x हो जाएगा। क्रॉस गुणा करिएगा तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3.8 अपॉन मल्टीप्लाई 1.5, x इक्वल टू हो जाएगा 3.8 मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन कितना, 2। इसे ब्रेक कर दीजिए, 1.19 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.9 मल्टीप्लाई 1.5, मल्टीप्लाई कराइए। मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो हो जाएगा 15 निम्मा 135 होता है, हासिल 13 लग जाएगा, 15 कम 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28। तो 2.85 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका क्या रहेगा, DC का मान रहेगा, या यूं कहें x का मान रहने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते थे, इसे हल कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये 2021 और 2022 की परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है, दी गई आकृति में DE जो है वो समांतर है किसके, AC के है, और DF समांतर है किसके, AE के है। तो सिद्ध कीजिए VF बटे FE इक्वल टू VE अपॉन EC। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना। देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं, किस तरीके से हल करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बात करनी है, त्रिभुज लेना है। आपको क्या करना है, त्रिभुज की बात करनी है। त्रिभुज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में देख लीजिए कहां पर है ये, त्रिभुज ABE की बात हो रही है, यहां तक बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए आपको कंडीशन जो दी गई है वो क्या दी गई है, DE जो रेखा है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर DF बनेगी, क्या बनेगी, DF बनने वाली है। क्या बनने वाली है, DF क्या हो जाएगा, DF समांतर जो होगी वो किसकी होगी, AE की होगी। ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। जो DF रेखा है वो किसके समांतर है, AE के समांतर है। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय का आप प्रयोग कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय को लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए जरा, इसे मैं लिख सकता हूं क्या, VF, क्या VF बटे FE हो जाएगा, क्या VF बटे FE लिख सकता हूं। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, BD बटे DA, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, जी हाँ आप कह सकते हैं। अब सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से बात करते हैं, त्रिभुज आपका कौन सा रहने वाला है। अगर हम बात करें त्रिभुज की तो त्रिभुज आपका लेंगे हम क्या, ABC में, क्या त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में जब त्रिभुज ABC की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो यहां हो जाएगा क्या, DE जो होगी वो समांतर होगी किसके, AC के। जो DE रेखा है प्यारे बच्चों वो किसके समांतर है,
AC के समांतर है। किसके समांतर है? AC के समांतर है। तो देखिए क्या बात करने वाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या? VE। क्या हो जाएगा? VE बटे EC हो जाएगा इक्वल टू में BD बटे क्या हो जाएगा? DA हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन की बात करें तो ये देखिए BD बटे DA है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिख सकता हूं क्या? समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप कंडीशन बना सकते हैं प्यारे बच्चों। वो क्या हो जाएगी? BF बटे FE इक्वल टू हो जाएगा क्या? VE बटे EC। ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। लिखा है दी गई आकृति में DE समांतर है। DE जो समांतर है वो OQ के है। जो DE समांतर है वो किसके है? OQ के समांतर है। और DF जो है वो हमारी OR के समांतर है। तो हमें बताना है कि EF जो है वो क्या QR के समांतर है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें बताना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए किस तरीके से आप यहाँ बता सकते हैं, किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम वहां पर बात करते हैं त्रिभुज की, एक त्रिभुज लेंगे। क्या त्रिभुज लेंगे? POQ में। क्या त्रिभुज POQ की बात करने वाले। इसमें अगर बात करते हैं तो आपको दिया गया है क्या? दिया गया है क्या? DE समांतर आपको बताया गया क्या है? OQ है। DE जो रेखा है वो OQ के क्या है? समांतर है। तो यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। थेल्स प्रमेय से क्या? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय की सहायता लेते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की सहायता लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका क्या? PE बटे क्या? PE बटे EQ। क्या हो जाएगा? PE बटे क्या हो जाएगा? EQ हो जाएगा। और इस तरफ आपका हो जाएगा क्या? PD बटे DO हो जाएगा। क्या? PD बटे DO हो जाएगा। इस तरीके से आपको बताना है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये कंडीशन नंबर 1 बनेगी। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्या त्रिभुज POR में, क्या त्रिभुज POR की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है DF जो रेखा है, DF जो है वो समांतर है किसके? OR के है। क्या है? OR के समांतर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं आप। क्या देखिए, तो यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बन जाएगा क्या? PF। क्या? PF बटे FR इक्वल टू PD बटे DU हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखिए बात करने वाले हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से बात कर लीजिए। देखिए PD अपॉन DO और ये भी क्या है? PD अपॉन DO है। तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? PE बटे EQ हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF बटे क्या हो जाएगा? FR हो जाएगा। PF बटे क्या हो जाएगा? FR हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी जो है वो बनने वाली है, ये कंडीशन आपकी आ जाती है। अब अगर हम बात करते हैं आपसे त्रिभुज POQ में अगर बात करें, त्रिभुज POQ में अगर बात करते हैं तो POQ की कंडीशन में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? तो इसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? PE बटे EQ लिख सकते हैं और बराबर में PF बटे क्या लिख सकते हैं? FR लिख सकते हैं। देखिए दोनों कंडीशन की बात करते हैं, दोनों कंडीशन जो है वो आपकी इक्वल रहने वाली है। क्या रहने वाली है? इक्वल रहने वाली है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या? अतः हम यहाँ कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं कि FEF समांतर है किसके? QR के है। क्या? FE जो समांतर है, EF जो समांतर है वो किसके है? QR के है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक कंडीशन बन रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ बता सकते हैं क्या ये दोनों रेखाएं जो है परस्पर कैसी है? समांतर रहने वाली है, पैरेलल रहने वाली हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। दो प्रश्न आपके हैं। ये क्वेश्चन दोनों के जो है आपके 2024 की परीक्षा में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए
अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आप हल करने वाले हैं, किस तरीके से इसे लगाने वाले हैं, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी, तो एडी स्क्वायर का मान इनमें से कौन सा रहने वाला है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते, एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ये ट्रायंगल क्या है आपका, ए वी सी है, और यहां से एक लंब डाला गया है भुजा बीसी पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, आप जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश होता है। कितना होता है, 60 अंश होता है। यहाँ पर भी ये 60 अंश हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर बात करें, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु, क्या एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम यहां बता सकते हैं क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, सी ए होने वाला है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना रहेगा, 60 अंश रहने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब यहां देखिए चूंकि चूंकि एडी लंब है किस पर, बीसी पर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, बीडी बराबर क्या होगा, सीडी रहने वाला है। बीडी और सीडी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से बात करते कि समझौबाजित करेगा। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर सबसे पहले अगर बात करें त्रिभुज, त्रिभुज हम लेने वाले हैं क्या, ए डी सी में, क्या त्रिभुज ए डी सी की बात करने वाले, ए डी सी की बात करने वाले हैं, तो यहां हम बात कर सकते हैं tan 60, क्या tan 60। अब tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना है आपका, एडी हो जाएगा, आधार क्या रहेगा आपका, सीडी रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सीडी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर √3 हो जाएगा, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी बटे सीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडी बटे सीडी। तो हम क्या कर सकते हैं, एडी बराबर लिख सकते हैं √3 सीडी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए सब स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ क्या करिएगा, वर्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। जब वर्क करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर 3CD स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। एडी स्क्वायर बराबर 3CD स्क्वायर इसका क्या बनने वाला है, आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा प्यारे बच्चों, आंसर रहने वाला। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CD स्क्वायर लिख दें या फिर DC स्क्वायर लिखते हैं, आप दिक्कत नहीं करिएगा। CD स्क्वायर लिखा हो या फिर DC स्क्वायर लिखा हो, आप परेशान नहीं होंगे। आपका क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से होगा, यही इसका आंसर रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर जो रहेगा वो 8 रहने वाला है। क्या कहता है, चित्र में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, और कोण बीओसी बराबर आपको दिया गया 125 अंश है, और कोण सीडीओ बराबर 70 अंश हो, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, कोण ओ ए बी का मान बताना है। क्या, इस कोण का मान बताना है, इस कोण का मान निकालना है। अगर बात करें, अगर सी कोण पता चल जाता है, कोण सी पता चल जाएगा, तो कोण एक हो जाएगा किससे, एकांतर कोण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, एकांतर कोण की सहायता से हो जाएगा। तो देखिए अगर यहां बात करते हैं, अगर इस त्रिभुज की बात करें, सबसे पहले अगर बात करें क्या, त्रिभुज डीओसी में, क्या त्रिभुज डीओसी की बात करते हैं, क्या त्रिभुज डीओसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, त्रिभुज डीओसी की बात करें या ओडीसी की बात करें, तो किस तरीके से यहां बनेगा। देखिए अगर बात करें त्रिभुज इसके लिए, तो ये जो एंगल बनेगा 125 अंश का, ये इसका बहिष कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिष कोण हो जाएगा। अगर बहिष कोण की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो बहिष कोण होता है उसका जो मान होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि कोण बीओसी बहिष कोण है। क्या है, बहिष कोण है। क्या है, बहिष कोण है, बहिष कोण है। अगर ये बहिष कोण है तो आप समझ जाइए क्या, कि इसका जो मान होगा इन दोनों के कोणों के योग के बराबर रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोण OC D प्लस कोण 70 अंश है ये, और बराबर में कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो कोण OCD बराबर हो जाएगा क्या, 125 अंश माइनस कितना, 70 अंश हो जाएगा। अब इसे घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोण OCD बराबर कितना बच जाएगा, 5, और ये 55 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। अब चूंकि आपसे कंडीशन की बात की गई है, क्या त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज किसके, OBA के।
अगर ये समरूप है प्यारे बच्चों, अगर ये समरूप है तो आप बता सकते हैं कौन क्या कह रहा है, कौन कह रहा है ओ ए बी, ओ ए बी बराबर जो हो जाएगा कौन ओ सी डी के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 अंश हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं प्यारे बच्चों वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरीके से आप इसे लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। दो प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। 2024 में ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं। आइए इन क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में आपका बन चुका है। आइए कहता है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी की माध्यिका सीडी है। एक समबाहु त्रिभुज है बेटा एबीसी, जिसमें भुजा एबी, देखिए बात करते हैं, ये आपके मान लीजिए ये आपका क्या है ए बी सी, कह रहा है भुजा ए बी की माध्यिका क्या है सी डी है, तो यहां पर एक माध्यिका डाल लीजिए, ये आपकी क्या हो जाएगी सी डी हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है सी डी स्क्वायर का मान क्या रहने वाला। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी अभी हमने आपको सॉल्व कराया था, उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको हल करना है। चूंकि हाँ बात कर सकते हैं क्या त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए जब एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सभी भुजाएं जो होती हैं प्यारे बच्चों वो इक्वल रहती हैं। क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। क्या रहती हैं, इक्वल रहती, सॉरी इक्वल रहती हैं। क्या रहेंगी, इक्वल रहने वाली हैं। ये आपको ध्यान देना है। प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण जो होता है वो भी आपका क्या होता है 60 अंश का होता है। कितने का होता है, 60 अंश का होता है। कितने का होता है, 60 अंश का होता है। देखिए आपको सभी ऑप्शन में ए बी स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बता सकते हैं क्या, चूंकि चूंकि सी डी, सी डी ए बी की माध्यिका है। क्या है, ए बी की माध्यिका है। अब अगर ए बी की माध्यिका है तो हम यहां बता सकते हैं क्या, जो एडी का मान होने वाला है प्यारे बच्चों वो 1/2 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। एडी का जो मान हो जाएगा वो 1/AB हो जाएगा, यानी एडी और बीडी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर एडी का मान निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा 1/2 AB हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 AB हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एंगल की बात करते हैं, एंगल अगर लेते हैं या फिर यहाँ पाइथागोरस की बात कर सकते हो, आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एंगल टेन थीटा की बात करें, टेन का मान लें तो टेन थीटा बराबर आप अगर यहां से लगा सकते हैं तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, किस तरीके से आपका बनेगा जरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज कौन सा लेंगे, सी डी ए में लेने वाले हैं, ए डी सी में लेने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा टेन 60, कितना हो जाएगा टेन 60 इक्वल टू हो जाएगा क्या, लंब भुजा क्या है सी डी है, आधार भुजा क्या है ए डी है। तो यहाँ टेन 60 का मान आप जानते हैं √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी अपॉन क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा तो हमें सी डी स्क्वायर का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा सी डी बराबर √3 इंटू ए डी हो जाएगा। अब देखिए ए डी का मान हमने 1/2 बना लिया, यहाँ पर रख दीजिए, तो सी डी बराबर हो जाएगा क्या, √3 मल्टीप्लाई 1/2 ए बी हो जाएगा। अब आप वर्क कर दीजिए, जब आप वर्क करेंगे यहाँ पर वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो हो जाएगा सी डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर हो जाएगा, √3 का वर्क क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का वर्क क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ए बी का वर्क क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी डी स्क्वायर बराबर क्या रहने वाला है 3/4, 3/4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, प्रश्न पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। आपके सामने दो त्रिभुज बताए गए हैं, क्या एक त्रिभुज एबीसी है, देखिए यहां पर आप यहां से बना सकते हैं क्या, एक त्रिभुज क्या है ए बी सी है, इसके समरूप त्रिभुज दिया गया है आपको क्या, इसके समरूप त्रिभुज है क्या एक्स वाई एन जेड, एक्स वाई एन जेड है। तो ए की बात की गई है कितना है 75 डिग्री है, और वाई की बात की गई है कितना है 57 डिग्री है। कह रहा है कौन सी का मान बताइए, क्या कौन सी का मान आपको फाइंड आउट करना है, कौन सी का मान आपको बताना है। अब यहां पर आप जानते हैं क्या, चूंकि चूंकि त्रिभुज एबीसी जो है, चूंकि त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी तथा तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज है। कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो हमने आपको कल ही बताया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था क्या,
संगत कोण जो होते हैं, संगत कोण, उनके संगत कोण बेटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर बराबर होते हैं तो सबसे पहले अगर बात कीजिए तो ये x और ये आपका बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो ये आपका b के बराबर हो जाएगा, यानी कोण b बराबर क्या हो जाएगा, कोण y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 57 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर ये कितना हो गया आपका 57 डिग्री हो गया। अगर आपसे प्रश्न में ये कहता कि z का मान बताइए तो इस एंगल के तीनों कोणों का योग 180 कर दीजिए। अगर आपसे g का मान पूछ रहा है तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश कर दीजिए। चूंकि आप जानते हैं क्या, चूंकि त्रिभुज एबीसी की बात करने वाले, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश हो जाएगा। मान रख दीजिए ए का मान कितना है 75 डिग्री रहेगा, बी का मान 57 डिग्री है, प्लस कोण सी का मान आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा क्या, 7 5 12, 7 5 12 और 13, 132 अंश। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कोण सी का मान निकालिएगा तो 180 अंश माइनस कितना 132 अंश, तो कोण सी का जो मान बनेगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा 8, और यहां बचेगा 17 4 48 अंश। कितना बनेगा 48 अंश बनने वाला है। आंसर अगर आपका है तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। दो प्रश्न आपके सामने हैं, आज के हमारी अंतिम प्रश्न रहेंगे, इसके बाद आपको अगले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं इन क्वेश्चंस पर। लिखा है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है, इन्हें किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आप कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखिए सभी ऑप्शन एबीसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि त्रिभुज एबीसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनकी भुजाओं के बारे में ध्यान देना है। तो ए बी बटे हम बात करने वाले हैं, बीसी का मान क्या रहेगा, तो ये 2.5/3 दशमलव हटाइएगा तो 0 बढ़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 बटे कितना 30। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 25 हो जाएगा, 5 छक्का 30 यानी 5/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें डीई अपॉन क्या हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा। क्या डीई अपॉन डीएफ कर दीजिए। क्या डीई अपॉन डीएफ की अगर बात करते हैं कि डीई अपॉन डीएफ क्या रहेगा, तो देखिए क्या कर सकते हैं, तो ये आपका बनेगा क्या 5/6, ये भी रहने वाला है। ठीक है, और बात करते हैं चूंकि एंगल जो दिया गया है कोण बी बराबर क्या है, कोण डी है। कोण बी बराबर क्या है, कोण डी है। तो इसे किस प्रकार से आप बता सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि आपका 80 अंश रहने वाला है। अब देखिए त्रिभुज जो है वो आपका क्या है, त्रिभुज एबीसी जो है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब ये किसके अकॉर्डिंग रहने वाला है, किसके अकॉर्डिंग आप इसे बता सकते हैं। देखिए बात कर सकते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ई डी एफ के अकॉर्डिंग रहने वाला। क्या त्रिभुज हो जाएगा, क्या ई डी एफ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ई डी एफ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ आप एक कंडीशन और बना सकते थे, क्या वो आपकी कंडीशन ये थी, ए बी बटे बी सी बराबर हो जाएगा डी ई बटे क्या हो जाएगा, एफ डी एफ हो जाएगा। तो ये आप बता सकते थे, इस तरीके से आपकी ये कंडीशन जो है वो रह सकती थी। ई डी एफ के समरूप रहने वाला है। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन रहेगा, ईडीएफ, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। देखिए त्रिभुज एबीसी तो आपका है, भुजाओं में संबंध क्या है कि ए बी बटे बीसी करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप चित्र को पलट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप अगर दूसरा चित्र बनाना चाहें तो किस तरीके से आपका बनेगा, जरा देखिए। अगर हम बात करते हैं चूंकि ए बी बटे बीसी करना था, तो आपका क्या है, डीई क्या है, ये डीई रेखा है। क्या है, डीई रेखा है, या इसको हम ईडी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ईडी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ई कर दीजिए, यहाँ पर डी कर दीजिए, आपका एफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, किस तरीके से, क्योंकि एंगल जो है वो सेम है, तो एंगल आपको यहाँ पर रख देना है, ये एंगल बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ईडी बटे एफ डी भी लिख सकते हैं, या डी एफ भी लिख सकते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये भुजा जो है आपकी सिमिलर हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न की बात करेंगे। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो दी गई है वो कितनी दी गई है आपको, 2a दी गई है। तो यहाँ देखिए मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है,
इसकी प्रत्येक भुजा का मान कितना है, 2a है। कितना है, 2a है। ठीक है, कह रहा है इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, मान लीजिए हमने एक लंब डाल लिया, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। एंगल आप जानते हैं प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 अंश होता है। कितना होता है, 60 अंश होता है। अब यहाँ पर अगर एडी हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे, एडी जो है वो लंब है किस पर, बीसी पर है, तो यहाँ पर बीडी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ले लिया हमने, तो यहाँ पर अगर हम बात करें साइन 60, क्या साइन 60, तो आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब क्या है, एडी रहेगा, ये शीर्ष लंब रहेगा, कर्ण क्या है, 2a है। यहाँ पर साइन 60 की बात करते हैं तो साइन 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। अंडर रूट 3/2 बराबर हो जाएगा क्या, एडी बटे 2a हो जाएगा। इसे कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो एडी बराबर अंडर रूट 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3a हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, √3a या a√3 रहेगा। तो इस तरीके से ये आंसर आपका बनता है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2024 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका बना था। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।